नमस्कार। आज के इस वीडियो में है एक कविता जिसका टाइटल है द लेबरनम टॉप। लिखा है इसको टेड ह्यूज ने। अगर आप इस पोइम को पढ़ेंगे तो सीमिंगली आपको इसमें कुछ खास दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब ध्यान से देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि हम सभी की लाइफ इस लेबरनम टॉप की तरह है। लेबरनम एक पेड़ है जिसका हिंदी में हम अमलताश बोलते हैं। पीले रंग के उसमें फूल खिलते हैं। तो ये जो पेड़ है इसकी जो टॉप माने शिखर, चोटी, तो उस पेड़ की चोटी एकदम शांत है। तो हम महसूस करते हैं जब हमारे साथ कोई नहीं होता तो हम सभी की जो लाइफ है एकदम शांत, बेजान, बेदम सी, मतलब लाइफलेस सी, निर्जीव सी होती है, उसमें कुछ होता ही नहीं। और जब हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग आ जाते हैं तो अचानक से हमारी ज़िंदगी खिल उठती है, उसमें नई स्फूर्ति आ जाती है, नई जान आ जाती है। तो इस पेड़ के साथ आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेंगे जब आप इस पोइम को दिल से महसूस करेंगे। कभी कभी आपको लगता है ना, कुछ लोग आपके लाइफ में आते हैं, भैया ये दे देना जरा, हमारी ये मदद कर देना, और आपको लगता है कि वो एक परजीवी की तरह, पैरासाइट्स हैं जो आपके ऊपर डिपेंड रहते हैं। जब देखो तब आपसे कुछ न मांगते रहते हैं, आपसे काम लेते रहते हैं। लेकिन आप ये महसूस करेंगे कि अगर वो लोग आपकी ज़िंदगी में ना हो तो आपकी जो ज़िंदगी है एकदम मीनिंगलेस है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। उन लोगों का हमारी ज़िंदगी में ना होना एक अकेलापन, एक खालीपन, एक सूनापन पैदा करता है। तो देखिए, ज़रा पढ़िए मेरे साथ और आप मेरी बात से कहाँ तक सहमत हैं आप खुद महसूस करेंगे। देखिए, फर्स्ट 3 लाइन्स देखिए। द लेबनन टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून, येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। तो जो लेबनन टॉप है, यानी लेबनम जो पेड़ है अमलतास का, उसकी टॉप माने उसकी जो चोटी है, उसकी जो शिखर है, इज साइलेंट, वो शांत है। क्वाइट माने एकदम, स्टिल शांत, चुप, एकदम चुप, एकदम शांत है ना। अब अभी मैं जैसे बोल रही थी आपके कि आप अपनी लाइफ को आइडेंटिफाई कीजिए। जब आपके पास कोई नहीं है, आपके साथ कोई नहीं है, ना आपके ऊपर डिपेंड रहने वाला कोई है, ना आपसे कोई मांगने वाला है, ना मदद मांगने वाला है आपसे, तो आपकी लाइफ बिल्कुल ऐसी होती है, एकदम शांत, एकदम बेजान, एकदम निर्जीव। कभी कभी लगता है आपको कि हम जब अकेले होंगे तो हम बड़े खुश होंगे, बड़ी शांति होगी हमारी लाइफ में, लेकिन वो शांति बड़ी भयानक होती है जब आपके पास कोई नहीं होता। तो वैसे ही है ये लेबरनम टॉप, एकदम शांत, एकदम की क्वाइट। ये जो QUITE क्वाइट है, क्वाइट का मतलब बिल्कुल होता है, और QUIET क्वाइट होता है तो उसका मतलब शांत होता है। तो और स्टिल का मतलब भी शांत होता है, काम। इन द आफ्टरनून यानी दोपहर बाद, दोपहर को जो सूरज चमकता है एकदम तेज चमकता है, दोपहर बाद हल्की सी जो लाइट है वो येलोइश हो जाती है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, यानी सितंबर का महीना है और वो जो धूप है, सनलाइट है, वो येलो रंग की है आफ्टरनून में। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, और जो पेड़ है मलताश का, उसकी भी कुछ पत्तियां पीली हो रही हैं। तो देखिए, पीला जो रंग होता है वो अपने आप में मौत जब व्यक्ति की हो जाती है तो वो उसका रंग पीला हो जाता है, यानी जो लालिमा है खून की वो ख़त्म हो जाती है और रंग उसका पीला पड़ जाता है। तो ये जो लीव्स हैं ये भी मर रही हैं, इसीलिए उनका रंग पीला है। वैसे पत्तियां हरी भरी होती हैं, खूबसूरत होती हैं, लेकिन जब वो मर रही होती हैं तो उनका रंग पीला हो जाता है। तो एक मुर्दानगी सी छाई हुई है यहाँ पर और एकदम शांति है। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, इसके सारे बीज गिर चुके हैं। अमलतास की जो पेड़ होता है, हमारे गांव में है, हमारे खेत में है, उस पर फलियां आती हैं बड़ी लंबी लंबी सी। पहले वो हरी होती हैं, बाद में काली हो जाती हैं और फिर वो गिर पड़ती हैं। तो इसकी भी सीड्स गिर चुके हैं और जो पत्तियां हैं वो पीली हो रही हैं। यानी एक तरीके से वो अपने आप को बेजान सा महसूस कर रहा है पेड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेप्टेम्बर सनलाइट, ये एलिटरेशन का एग्जाम्पल है, और भी कई एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच के। फिर देखिए अब क्या होता है, यहाँ पेड़ अकेला था और लेबनम टॉप साइलेंट थी। अब क्या होता है कि टिल द गोल्ड फिंच कम्स, ये एक चिड़िया है गोल्ड फिंच, तो वो आती है चिड़िया गोल्ड फिंच विद अ ट्विचिंग चिरप, ट्विचिंग चू 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 ऐसे करके, मतलब झटके के साथ
चिरप वही उसका चहचहाना होता है। तो जैसे हमारी लाइफ में कोई आ गया हो, है ना, तो अब ये जो लेबरनम पेड़ है इसके पास एक गोल्ड फिंच चिड़िया आती है जो झटके के साथ चहचहाती हुई आती है, च च च ऐसे करके। तो अब क्या होता है, अ सडननेस, एक अचानक से कुछ हो जाता है, अ स्टार्टलमेंट यानी चौंक जाता है पेड़, एट अ ब्रांच एंड, और अचानक से आकर एक ब्रांच माने शाखा होती है, एंड माने उसकी फुलक, है ना, बिल्कुल उसका जो छोर है उस पर आकर बैठ जाती है वो चिड़िया। देन तब स्लीक एज अ लिजार्ड, स्लीक माने स्मूथ चिकना, एज अ लिजार्ड एक छिपकली की तरह। तो जो छिपकली होती है चुपचाप से चलती है ना, आपने देखा होगा दीवार पे चलती है, चिकनी सी होती है बड़ी और चुपचाप से चलती है। तो देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, अलर्ट माने बहुत मतलब वो सचेत है, और एब्रप्ट अचानक से। शी एंटर्स, वो घुस जाती है, कहाँ घुस जाती है, द थिकनेस, थिकनेस यानी जो पेड़ है उसकी घनी पत्तियां हैं, तो वो जो थिकनेस है उसकी जो घनापन है, जो उसकी गहराई है, और अंदर एक अंधेरा सा है क्योंकि पत्तियों ने ऊपर से पूरा ढक रखा है, तो उसमें चुपचाप से घुस जाती है। और जैसे ही वो घुसती है एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, तो अभी तक जो पेड़ एकदम शांत था वहाँ पर क्या होता है, एक मशीन शुरू हो जाती है, जैसे एक मशीन चलने लगती है उसके अंदर प्रवेश करते ही। मशीन कैसी चलने लगती है देखिए तो, ऑफ चिटरिंग्स एंड ऑफ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। चिटरिंग्स वही चहचहाट, यानी वो अंदर जाती है, अंदर उसका घोंसला है वहाँ पर, और घोंसले में बच्चे हैं। तो अभी तक वो बच्चे शांत थे, चुपचाप थे। अब जैसे ही माँ आती है तो वो एकदम से चाव 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 चाव, मम्मी 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 मम्मी, है ना, मम्मी कहीं बाहर से आती है, 2-3 बच्चे हों अगर घर में तो वो एकदम से माँ से चिपक जाते हैं मम्मी मम्मी करते हुए। तो अब ये अपनी भाषा में मम्मी मम्मी बोल रहे हैं। तो ऑफ चिटरिंग्स चे 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 एंड ऑफ ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर माने कप कपी, एक वेविंग टाइप की साउंड होती है या मूवमेंट होता है, वेविंग मूवमेंट। तो ट्रेमर ऑफ विंग्स यानी पंख फड़फड़ाते हैं और उसकी आवाज़ आती है पंखों के फड़फड़ाने की, और वो पेड़ भी हिलने लगता है, तो वहाँ एक कपकपाहट से शुरू हो जाती है, ट्रेम्बलिंग आप कह सकते हैं ट्रेमर को। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स भी वही चहचहाट है। तो ये जो ट्रेमर है, ये जो कपकपाहट है, दोनों चीज़ों की है, विंग्स की भी है और ट्रिलिंग्स यानी चहचहाहट की भी है। वो पंख भी फड़फड़ा रहे हैं, चहचहा भी रहे हैं, तो इनकी कपकपाहट है। और जैसे पेड़ हिल रहा है, कांप रहा है, उसमें जैसे कि जान आ गई हो। द होल ट्री ट्रेमल्स एंड थ्रिल्स, और इस चिड़िया के आने से क्या गजब हुआ कि पूरा पेड़ ट्रेम्बल कांपने लगा, एंड थ्रिल्स और रोमांच से भर जाता है ना। आप अकेले थे और बिल्कुल बेजान से, सुनसान से, वीरान से, लुटे पिटे से, ठगे से बैठे हुए थे। अचानक से आपकी लाइफ में कोई आया और आपकी ज़िंदगी में आप जैसे खिल उठे, है ना, आपकी ज़िंदगी में रोमांच भर गया, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर गईं, आप झूम उठे। तो ये जो पेड़ है, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा पेड़ हिल उठा, झूम उठा, कांप उठा, थरथरा उठा, है ना, उसमें नई जान आ गई। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। भाई जब तक इंजन नहीं चलता, इंजन स्टार्ट नहीं होता, आपकी गाड़ी नहीं चलती, है ना, शांत खड़ी है गाड़ी। अब ये जो फैमिली है चिड़िया की, वो इंजन है ऑफ हर फैमिली, उसका जो परिवार है वो एक इंजन की तरह काम करता है इस पेड़ के लिए, है ना। तो वो जो चिड़िया है, उसके बच्चे हैं, वो उसकी फैमिली है ना। जैसे कि कोई, आप सोचिए कि कोई बाप हो, है ना, या कोई माँ है, अकेली है, और जैसे ही उसके बच्चे आ जाते हैं, जैसे उसकी फैमिली आ जाती है, तो एकदम उसमें नई जान आ जाती है ना। वैसे माँ कहेगी मेरे यहाँ दर्द, मेरे वहाँ दर्द, अरे मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझसे बैठा नहीं जा रहा। और जैसे ही उसके बच्चे आते हैं और बच्चा कहे कि माँ भूख लगी है, और तुरंत उसमें जान भर जाती है और तुरंत वो किचन में चली जाती है और सारा दर्द भूल जाती है, फिर थकान भूल जाती है, उसे कोई मतलब थकान और अपनी परेशानी याद नहीं रहती। तो ऐसे ही ये पेड़ जो अभी तक एकदम शांत था, एकदम झूम उठा, क्योंकि
इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। ये जो फैमिली है उसने एक इंजन की तरह काम किया और वो स्टार्ट हो गया, उसमें एक रोमांच भर गया। She strokes it full, then flirts out to a branch and showing her barred face identity mask. She strokes it full and then flirts. तो she strokes माने वो सहलाती है, इट इसको फुल पूरा, यानी कि वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को पूरा सहलाती है। देन फ्लर्ट्स आउट, और फिर फड़फड़ाती हुई बाहर आ जाती है। टू अ ब्रांच एंड, एक पेड़ की एक जो शाखा है उसके छोर पर वापस आ जाती है। शोइंग, दिखाते हुए, हर बार्ड फेस, बार्ड माने उस पर लाइनें बनी होती हैं, जो गोल्डफिन चिड़िया है उसके फेस पे लाइन बनी होती है, तो वो बार के रूप में दिखाई देती है। हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, यानी जैसे कि उसकी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए एक मास्क हो, वो अपना वैसा चेहरा दिखाती है। देन विद eerie delicate whistle chirrup whisperings she launches away towards the infinite. Then तब विद ईरी वैसे थोड़ा डरावना होता है, भूतिया होता है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंज, अजीब तरीके की, अलग तरीके की। डेलिकेट मीन्स नाजुक सी, हल्की सी। विसल सीटी होती है। चिरप वही चहचहाना। विस्परिंग फुसफुसाना। ये देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ। ओनोमेटोपी फिगर ऑफ स्पीच है। बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच अभी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ईरी यानी कि स्ट्रेंज, बड़ी अजीब सी, नाजुक सी, धीमी सी, और विसल जैसे सीटी की आवाज़ निकल रही हो वैसी चहचहाट और फुसफुसाहट। तो ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपी के। नोट कर लीजिएगा, ONOMATOPOEIA। स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट है और डिफ़िकल्ट भी है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। और ऐसी आवाज़ निकालते हुए शी लॉन्चेज अवे, लॉन्च माने उड़ जाती है, अवे माने दूर, फिर वो पेड़ से दूर उड़ जाती है। टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, टूवर्ड्स माने की तरफ, किसकी तरफ? द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट माने असीम, अनंत, और असीम अनंत क्या है? आकाश, स्काई, आकाश की ओर वो उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और फिर जो लेबरनम पेड़ है, सबसाइड्स माने वो फिर शांत हो जाता है, टू एम्प्टी जैसे कि वो खाली हो गया हो। तो देखिए वो चिड़िया जैसे ही चली गई, वो लेबरनम का पेड़ फिर से शांत हो गया जैसे कि वो खाली हो गया हो। तो मैंने आपको शुरू में जैसे बताया था कि आप अपनी लाइफ इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी से लोग चले जाते हैं तो हम जैसे एम्प्टी हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। जब हमारे साथ होते हैं लोग तो कभी कभी हमको वो बोझ लगने लगते हैं। कुछ लोगों को मैंने कहते सुना है जो उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, अरे डींगर हैं साहब, हम इन डींगरों को पाल रहे हैं। एक्चुअली आप डींगरों को नहीं पाल रहे हैं, बल्कि आपको लाइफ जीने का एक वजह मिल रही है उनकी वजह से। और आपकी लाइफ में जो भी रौनक है ना, जो भी चहल पहल है, उन लोगों की वजह से जो आपकी लाइफ में हैं, तो उनकी कद्र कीजिए। और फिर जो आप पाल भी रहे, मान लीजिए किसी को किसी की मदद कर रहे हैं, कोई आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आप नहीं कर रहे, ये आपकी मतलब खुश नसीबी है कि आपके माध्यम से कोई पढ़ रहा है, क्योंकि करने वाला तो फिर भी ईश्वर ही है। अब जैसे इस लेबरनम ट्री को ही हम ले लें तो ये इस तरीके का हरा भरा है और इसके अंदर छाया है, इसके अंदर वो कैपेसिटी है कि इसमें घोंसला बनाया जा सकता है और ये गोल्डफिन चिड़िया रह सकती है और भी बर्ड्स इसमें रह सकती हैं घोंसला बना के। तो ईश्वर ने लेबरनम ट्री को ऐसा बनाया है कि उस पर घोंसला बना के रह सकती हैं, है ना। उसे खजूर का पेड़ देखिए, बड़ा भया तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ये खजूर का पेड़ भी तो हो सकता था। और ऐसे ही अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर लोग डिपेंडेंट हैं और आप मदद करें, तो भूल जाइए, इस गलत फहमी में मत रहिए। ईश्वर ने आपको इस तरीके का बनाया है कि आप उनकी मदद कर सकते हैं, वरना उनकी तरह आपको भी ईश्वर गरीब बना सकता था, है ना। आपको भी अक्षम बना सकता था। आप भी अपने आप को मेंटेन करने में, अपने आप को सस्टेन करने में अनेबल होते हैं ना। तो ये जो पोएम है आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, इससे कुछ सीख सकते हैं।
प्रेरणा ले सकते हैं। और अगर बात करें इसकी लिटरेरी डिवाइसेस की, तो देखिए पूरी पोएम अपने आप में बेहद खूबसूरत है। जैसा आपने देखा, बड़ी ही मीनिंगफुल है। शुरू में आप एक बार पढ़ते हैं तो आपको कुछ खास दिखाई नहीं देता, लेकिन जब मेरे साथ अभी आपने पढ़ी तो कितनी मीनिंगफुल लगी ये पोएम। और देखिए, द लेबनम टॉप इज साइलेंट, शांत जैसे मनुष्य होता है ना, तो एक तरीके से यहाँ पर्सोनिफिकेशन है, यानी चुप है। लेबनम की जो चोटी है वो चुप है। अच्छा, लेबनम टॉप में एक और फिगर ऑफ स्पीच है जिसको सनेकडोक बोलते हैं, है ना, SYNECDOCHE। तो लेबनम टॉप जो है यहाँ पर पूरे लेबनम ट्री को सिग्निफाई कर रहा है ना। जब कोई एक पार्ट पूरे को सिग्निफाई करता है तो सनेकडोक फिगर ऑफ स्पीच होता है। लेबनम टॉप शांत है, चुप है, मतलब कि लेबनम का पेड़ शांत है, लेबनम ट्री शांत है, तो जो टॉप है वो पूरे को सिग्निफाई कर रहा है, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच सनेकडोक है। और पर्सोनिफिकेशन है ही, साइलेंट यानी चुप है। फिर नेक्स्ट जो दूसरी लाइन है, इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, इसमें एलिटरेशन है, पहले ही मैंने आपको बता दिया था। फिर अगर आप आगे बढ़ें तो जो ये लाइन है, टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप, तो यहाँ ओनोमेटोपी है फिगर ऑफ स्पीच, और इसमें कई जगह आया है ओनोमेटोपी। तो यानी जहाँ भी साउंड होती है कोई, तो ओनोमेटोपी फिगर ऑफ स्पीच होता है। सडननेस, स्टार्टलमेंट एंड ब्रांच्ड एंड। फिर इसके बाद जब हम नीचे आते हैं, ये वाली लाइन, देन स्लीक एज अ लिजार्ड, तो ये एक कंपैरिजन हुआ, स्लीक चिकना, एज अ लिजार्ड एक छिपकली की तरह। तो ये सिमिली कहलाता है। जब दो डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन होता है तो वो सिमिली होता है। दो सिमिलर चीज़ों का कंपैरिजन सिमिली नहीं होता है ना। अगर एक हम कहेंगे सीता इज़ लाइक गीता, तो ये सिमिली नहीं हुआ, ये सिर्फ कंपैरिजन है। सिमिली के लिए एक जो कंडीशन है, रिक्वायर्ड कंडीशन, वो ये है कि सिमिली में दो डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन होता है जिनमें एक चीज़ सिमिलर होती है, एक क्वालिटी सिमिलर होती है। तो ये यहाँ पर हुआ सिमिली। और उसके बाद जब आप फिर इस पे आते हैं, मशीन स्टार्ट्स अप, तो यहाँ मशीन का मेटाफर है, और या फिर आप इमेजरी भी कह सकते हैं, है ना। हमें एक तस्वीर बनती है मशीन के स्टार्ट होने की, जैसे कोई मशीन चालू हो गई हो, तो यहाँ मेटाफर भी है मशीन का, और इमेजरी भी आप कह सकते हैं। फिर ये चिटरिंग्स, और ये इनमें फिर से ओनोमेटोपी है, चिटरिंग्स ऑफ ट्रेमर, विंग्स, ट्रिलिंग्स, ये सब ओनोमेटोपी के एग्जाम्पल्स हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, पूरा पेड़ कांप उठा, तो जैसे इंसान कांपता है, डर से कांपता है, खुशी से कांपता है, बुखार में कांपता है ना। कांपने के कई वजह होती हैं, खुशी में भी कांपता है और परेशान होता है, डर में भी कांपता है। तो यहाँ जो पूरा पेड़ कांप उठा एंड थ्रिल्स, रोमांच से भर उठा, तो यहाँ तो खुशी है ना कि उसके जो चाहने वाले हैं वो आ गए। अब देखिए, ओब्वियसली जब चिड़िया इस पेड़ पर रह रही है तो चिड़िया को उससे अटैचमेंट होगा, लगाव होगा, और जो आपसे मोहब्बत करते हैं वो जब आपके पास आते हैं तो आप खुशी से झूम उठते हैं, है ना। तो अब जो पूरा पेड़ है वो कांप उठा, झूम उठा, क्योंकि उसके चाहने वाला कोई आ गया। फिर देखिए इंजन है, इंजन की इमेजरी है, इंजन ऑफ हर फैमिली। और ये है विसल, चिरप, विस्परिंग्स, ये भी ओनोमेटोपी के एग्जाम्पल हैं, अभी मैंने आपको बताया। और पूरा पेड़ फिर खाली हो जाता है। तो ये जो खालीपन है, ये जो सूनापन है, ये अपने आप में एक तस्वीर पेश करता है ना। कोई ऐसा घर हो जिसमें कोई नहीं रहता हो, खाली हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, भूतिया है साहब, ये इसमें भूत बसते हैं। तो जब खाली होता है कोई घर तो भूतों का डेरा बन जाता है। तो वो अपने आप में एक इमेज हो जाती है, एक डरावनी इमेज हो जाती है, एक आप कह सकते हैं हॉरिबल इमेज हो जाती है खालीपन की। तो ये जो एम्प्टीनेस है, ये भी अपने आप में एक इमेजरी का एग्जाम्पल है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं इस पोइम पर बेस्ड। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोइम, यानी जो इस कविता की शुरुआत है और उसका जो एंड है,
उसके बारे में आप क्या सोचते हो, क्या ख़ास बात आपने नोटिस की। तो देखिए, जब ये पोइम शुरू हुई तब भी वो पेड़ शांत है, खाली है, अकेला है, और जब वो पोइम ख़त्म हुई तब भी वो पेड़ शांत है, खाली है, अकेला है। इन दो यानी शुरुआत और एंड के बीच में क्या हुआ कि चिड़िया आई, है ना, और उसने अपने बच्चों को खाना खिलाया और उसके बाद वो चली गई। तो जब कोई था आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में, आपके पास, तो आपकी लाइफ मीनिंगफुल थी, और उसके आने से पहले भी मीनिंगलेस थी और उसके जाने के बाद भी मीनिंगलेस है ना। तो ये इसकी शुरुआत और इसके एंड के बारे में ख़ास बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टू व्हाट इज़ द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड, व्हाट इज़ द बेसिस फॉर द कंपैरिजन। तो जो चिड़िया का मूवमेंट है वो किससे कंपेयर किया गया है। आपको याद होगा कि चिड़िया का जो मूवमेंट है पोएम में लिजर्ड से कंपेयर किया गया था। स्मूथ जो मूवमेंट होता है लिजर्ड का, तो लिजर्ड के मूवमेंट से कंपेयर किया गया है। और व्हाट इज़ द बेसिस, आधार क्या है इस कंपैरिजन का। तो जब ये चिड़िया घुसती है उस पेड़ के अंदर, उसके पेड़ की गहराइयों में, वो घना पेड़ है, और उसके अंदर जब घुसती है तो चिड़िया वो मतलब छिपकली की तरह, है ना, अचानक से और धीरे से और साध कर बड़े अलर्ट तरीके से घुसती है, इसलिए वो कंपेयर किया गया है। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द इमेज ऑफ, वाई इज़ द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोइट। तो इंजन की जो इमेज है, तस्वीर है, वो क्यों पैदा की गई है कवि के द्वारा। तो जैसे इंजन होता है, उसके बिना मशीन नहीं चलती, है ना, वो बेस होता है, वो आधार होता है मशीन का, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी मशीन का। तो अब ये जब चिड़िया आती है तब उस पेड़ में जैसे जान आती है, वो लहलहाने लगता है, हिलने डुलने लगता है, झूमने लगता है। तो वो जो चिड़िया है, उसकी जो फैमिली है, वो एक इंजन का काम करते हैं इस पेड़ के लिए। तो इसलिए ये इमेजरी यहाँ पर दी गई है। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम। इस पोएम के बारे में आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है। तो ये आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मुझे बहुत पसंद आया कि हम इस पोएम के साथ, इस पेड़ के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये पोएम बड़ी मीनिंगफुल लगी हमको। इसने हमको सिखाया कि जो लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो हमारे एहसानमंद नहीं है, बल्कि हम उनके एहसानमंद हैं कि वो हमारी लाइफ में हैं, हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बना रहे हैं। और इसके लिए हम ईश्वर के प्रति भी एहसानमंद हैं कि ईश्वर ने हमको ऐसा बनाया कि कोई हमारे ऊपर डिपेंड रह सकता है, हमको इतना काबिल बनाया, हमको इतना लायक बनाया, हमको इतना क्षमतावान बनाया, कैपेबल बनाया कि हम किसी के काम आ सकते हैं, है ना। तो मुझे तो इस पोएम के बारे में ये अच्छा लगा। आपको कुछ और अच्छा लगा हो, ये मेरी राय है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द फ्रेज हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन। तो ये जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो आपको बताया था कि उसके चेहरे पर लाइंस बनी होती हैं, बार्ड फेस होता है, और आइडेंटिटी माने पहचान होती है, मास्क होता है कोई चीज़ छुपाने के लिए। जैसे अभी कोरोना आया था तो हम लोग मास्क पहनते थे, तो उसका आइडेंटिटी मास्क है, यानी उसका जो चेहरा है उस पर लाइनें बनी हुई हैं, वो उसका आइडेंटिटी मास्क है। अच्छा, यहाँ पर जो मास्क है, वैसे तो मास्क क्या है, छुपाने के काम आता है, लेकिन यहाँ पर वो उसकी आइडेंटिटी को शो भी कर रहा है ना, कि उसके चेहरे पर लाइंस बनी हुई हैं, और वो एक तरीके से यहाँ पर आप विरोधाभास कह सकते हैं कि मास्क छिपाने के काम आता है, लेकिन ये यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी को शो कर रहा है कि ये इसके चेहरे पर लाइंस बनी हुई हैं और ये गोल्ड फिंच चिड़िया है ना। तो इसका मतलब वो जो बार्ड फेस है उसका, वो उसकी आइडेंटिटी दिखाने वाला मास्क है ना, उसको आइडेंटिफाई करने वाला मास्क है। फिर देखिए, आपको नोट डाउन करने हैं, इसमें साउंड वर्ड्स पूछे हैं, तो कई सारे साउंड वर्ड्स इसमें आए थे। ट्विचिंग था, चैटरिंग था, है ना, विस्परिंग था। मैंने आपको मार्क भी करवाए थे और मैंने आपको कहा था कि ये जितने भी साउंड वर्ड्स हैं ये ओनोमेटोपी के एग्जाम्पल हैं, फिगर ऑफ स्पीच। मूवमेंट वर्ड्स हैं,
है ना, स्टार्ट्स, फ्लड्स आउट, लॉन्चेस, एंटर्स, तो जहाँ भी मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट वर्ड्स हुए। द डोमिनेंट कलर इन द पोएम, तो जो मुख्य रंग है इस पोएम में वो येलो है। जो फ्लावर्स होते हैं, मैंने आपको बताया अमलताश के जो फूल होते हैं वो भी पीले होते हैं, और गोल्ड फिंच जो चिड़िया है वो भी पीले रंग की है ना, गोल्ड का रंग ही पीला होता है, तो इस चिड़िया का रंग भी पीला है। तो जो इनके जिसका मुख्य कलर है वो पीला है। तो अब मुझे लगता है ये पोएम आपको क्लियर हो गई होगी, और इस पर कोई और भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।